मित्रों, भगवान बुद्ध एक अद्भुत ज्ञान के प्रतीक भारत में, भारत की सरजमी पर एक अद्भुत आपका, जिनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, अद्भुत ज्ञान का प्रतीक उन्होंने पूरे भारत को दिया, दुनिया को दिया भी, दे रहे भी और सदियों तक देती रहेंगे। और मित्रों, बुद्ध की 4 चीजें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बुद्ध ने 4 चीजों को कहा था, इन चारों से आप बचिए, अवे फ्रॉम 4 आपका कॉन्सेप्ट। वह क्या है? पहला सुनिए, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इस पर आप अपना समय बर्बाद न करें। दूसरा, आपके संदर्भ में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उस पर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। फला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ये आपका उनका फोन आया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। हमेशा लोग क्या करते, अपना कीमती समय, अपना प्रीशियस टाइम दूसरों के मन में क्या चल रहा उसके सोचने में गुजारते। दूसरों के मन में क्या चल रहा है मित्रों, उसको सोचने में गुजारते। ये है, तो कभी भी आप इस प्रयास में इस चीज पर न जाए कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर अपना समय बर्बाद न करें, उससे ऑलवेज आप बचें। और दूसरा पॉइंट बुद्ध जी की क्या है, उसको समझिएगा। लोग हंसेंगे, बुद्ध जी ने एक दूसरी बात बताई थी, लोग हंसेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका अचीवमेंट, उपलब्धि अगर बेहतर नहीं होगी तो डेफिनेटली लोग हंसेंगे। आप लोग हंसेंगे तो आप उसको रोक तो पाएंगे नहीं। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, should be powerful, should be successive, should be progressive, आप should be in develop, should be in motion, should be in आपका mobility toward mobility, गति की ओर आगे बढ़ते रहे। आप आगे बढ़ेंगे, पावरफुल होंगे, पद को एक्वायर को, मैजिस्ट्री पावर को एक्वायर करेंगे, तो आपको किसी दूसरे का, लोग हंसेंगे, उस पर आपको सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग हंसेंगे, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपना परफॉर्म करिए, लोग क्या करेंगे वो आपका उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उसके बारे में आपको रिग्रेटिंग करने का कोई फायदा नहीं। तीसरी बात बुद्ध जी ने बताया मित्रों, ये आपका समय काटते हैं, समय, ये आपका समय, टाइम पास। अब टाइम पास 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है, ध्यान दीजिए। एक तो लोग टाइम पास करते हैं, कोई बैठ करके प्लेइंग कार्ड खेल रहा है, प्लेइंग कार्ड जिसको ताश बोलते हैं, खेल रहा है, टाइम काट रहा है। सोचिए जरा क्या करेगा वो ताश खेल रहा है, क्या अचीवमेंट हो, नथिंग, कुछ नहीं। दूसरा, कोई मूवीज देख रहा है, नो बेनिफिट, नो एडवांटेज। सम मूवीज गिव्स अस मोर आपका नॉलेज, या उनकी कंक्लूजन तक जाए तो बहुत कुछ मिल भी जाता है, लेकिन ऐसी सामान्य मूवियों में अपने टाइम को आप काट दें, क्या फायदा, नथिंग। और ये तीसरी चीज मित्रों, YouTube। मित्रों, YouTube आपको पता है साइंस प्लेस एंड कर्स बोथ। YouTube आपके लिए एक क्रांति भी है, और YouTube का अगर सही इस्तेमाल ना करें, आपका समय बर्बाद कर देता है, समय बर्बाद कर देता है। आप देखिए YouTube पर कोई ऐसे कंटेंट पर गए जो सामान्य मनोरंजन की चीज है, और उसका व्यूज देखिए तो
2.3 मिलियन, 3.4 मिलियन। गजब, सोचिए क्या फायदा। वही कोई आपका टॉप क्लास टीचर या कोई भी टीचर जो कंटेंट पढ़ा रहा है, चाहे उसका 100 व्यूज है, 500 व्यूज है, लेकिन सोचिए आपका उस चीज की ओर आपका आदमी क्या हो रहा है, कम जा रहा है, ज्यादा क्या जा रहा है, उधर। तो मित्रों आपको सोचना है, YouTube is good for us, YouTube is good for world, YouTube is good for our nation। ये आपका संचार क्रांति का एक अभिनव बहुत ज्यादा दुनिया को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो लेकिन इसका आपको सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें आपको लाभ मिल सके। और वाली मोबाइल में एक गेम खेलते हैं बच्चे, आजकल नए नए गेम चले हैं ना, एक पबजी और क्या क्या आपका तमाम चीज, ये फ्री फायर आपका या क्या। सोचिए मित्रों, सोचिए अगर आप समय इनके द्वारा काटते हैं, बर्बाद होना तय, बर्बाद होना तय है मित्रों। नोट कर लीजिए डायरी में। अगर मित्रों गेम ही खेलना है, चेस खेल लीजिए, शतरंज, दिमाग को एकदम जिंदा कर देगा। अगर मित्रों आपको मनोरंजन ही करना है, डांस कर लो, डांस करो, डांस डांस करो, नाच लो, आप घंटा 2 घंटा नाच, अद्भुत आपको बेनिफिट देगा। समय कहां खर्च करना, इधर कट, इधर सही लगा रहा। और मित्रों रीडिंग कर लो, पढ़ लो, आपका पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ो, तमाम ऐसी बुकें हैं। और स्कॉलर एक इंटर की पोयम है, उसमें एक लाइन लिखा है स्कॉलर में कि बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, दे कैन नॉट डिसीव टू अस। किताबें हमें कभी धोखा नहीं देती, और 2 लोग आपका धरती पर कभी नहीं धोखा देते, एक कोई गुरु, कोई भी गुरु, और दूसरा पुस्तक, बुक्स कैन नॉट डिसीव टू अस, कभी धोखा नहीं देती। पढ़ लो डियर, पढ़ोगे जितना पढ़ोगे, अपना समय काटना है पढ़ाई में काटो, मजा आएगा, आप अद्भुत आपका अचीवमेंट होगा। इसके अलावा आपका और करना है कुछ एंजॉय, योगा करो, योगा करो, बहुत फायदा, 1000 किस्म का फायदा योगा। और भी बच जाए टाइम, ध्यान कर लो भैया, ध्यान करो, ध्यान, ध्यानी बनो। ध्यानी बनोगे, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका मन जिंदा होगा, सन्यासी होगा। सन्यासी, सन्यासी का मतलब आपको मैं कई बार बता चुका हूं, मन का स्वामी, मन का मालिक। अब मन का मालिक जो बन गया ना दुनिया में, वो पता कर लिया, जो भी व्यक्ति हो मन का स्वामी, मन का मालिक, मन का मालिक अपने के मन को कैसे जगाएगा, जागृत कैसे करेगा, इसके लिए डिपेंड करता है कि वह ध्यान करता है। ध्यान आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टाइम को इधर बिताइए, इधर बिताइएगा, इस साइड को, न इस साइड को। अब बुद्ध की एक चौथी बात, 4th पॉइंट, हमसे बड़े बड़े, हमसे बड़े बड़े, छोड़ दीजिए चिंता, हमसे बड़े कौन है, आपको कुछ देंगे नहीं देंगे, आपसे बड़े कौन है उस पर भागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आपसे बड़े हैं तो बड़े हैं, वो आपको कुछ भी, बहुत कुछ आपका, कोई भी व्यक्ति है बड़ा है तो है, हम क्या है, आप उनके पीछे मत भागिए, हमसे बड़े बड़े, आप अपना काम करिए। और मित्रों एक चीज मेरे द्वारा ले लीजिए, 5वां, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा नौकरी के लिए, नौकरी जरूरी जरूर है मित्रों, इट इज नेसेसिटी टू अस। नौकरी एक जीविका का साधन है, लेकिन अपने जीवन को सरवाइव करने का तरीका है, लेकिन शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए
ये अच्छी बात है, नौकरी खूब करिए आप सोचिए एजुकेशन क्या महान चीज है। ज्ञान, और ज्ञान बुद्ध को सोचिए, बुद्ध को मित्रों, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान बुद्ध को भगवान बना दिया, गॉड की उपाधि दे दिया। ज्ञान वो चीज है मित्रों, नौकरी करी तो आईएएस पीसीएस डीएम बनना है तो छोटा मोटा चीज है यार डियर, भगवान के आगे क्या है डीएम बनना, छोटी चीज है। ज्ञान सोचो मित्रों, ज्ञान, ज्ञान बना दिया क्या आपका, भगवान बना दिया महात्मा बुद्ध। और कभी भी आप, मेरे एक शिष्य अभी आपका कुछ मिनट पहले आपका काफी कुछ बोला, मुझे लग गया कि मैं कामयाब हूं उनको पढ़ाकर। ऐसा होना चाहिए। नौकरी एक अलग की चीज है, नौकरी किसको करना है किसको नहीं करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहेगा वो जब कर लेगा जैसे कर लेगा। मगर एक जिंदा दिली इंसान बनना ये बहुत मायने रखता है जीवन में। देखो मन का जिंदा बनिए, आपका मन को जिंदा करिए, जिंदा कर लिया आप सफल। समाज में लोग नौकरी कोई पा लेता है उसको प्रमाणिकता सर्टिफाइड करते हैं कि सफल, गलत बात। नौकरी पाना ये सफलता का पैमाना नहीं होता है मित्रों। आप बस पढ़िए, और कभी भी आपका अपने घर के किसी बच्चों से दूसरों से तुलना न करें, तुलना का कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, एक विशेष। हम लोग की पढ़ाई में इतनी ज्यादा बच्चे मान लीजिए आज अलग अलग क्षेत्रों में इतना शानदार गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में है, चाहे टीचर में हो, चाहे आपका लेक्चरर में हो, चाहे आपका टीजीटी रेंज में हो, चाहे पीआरटी रेंज, प्राथमिक टीचर में हो, जूनियर टीचर में हो, पुलिस हो, दरोगा हो, तमाम ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं। बस इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि हजारों लोग आपका नहीं। और मित्रों आप लोगों से मैं इतना जरूर कहूंगा इस बात की शिक्षा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, उनकी एक लाइन आपको याद है, शिक्षा वह शेरनी का दूध जो पिया वह दहाड़ेगा मित्रों। तो आप दहाड़िए, दहाड़ने के लिए ट्राई टू गेट एजुकेशन। शिक्षा में दो तीन बातें और आपको ध्यान रखना होगा। कोचिंग इज नॉट इसेंशियल टू गेट अ जॉब या टू गेट अ सक्सेस। एक सफलता को प्राप्त करने के लिए कोचिंग जरूरी नहीं। कोचिंग बस ये काम करती है कि जो काम आप करते हैं 2 साल वो आपका 6 महीने में करा देगी। और जो सिस्टम है आप देख रहे होंगे, उस सिस्टम में निष्क्रियता शिक्षा को इस रास्ते की कोचिंग संस्थान इस तरह की ओर आपका तेजी से बढ़ाने का काम है। उनकी उदासीनता कहीं न कहीं आपका ऊर्जा किसी न किसी रूप में आगे बढ़ेगी, रुकने वाली तो है नहीं। तो मित्रों ये सारी चीजें हैं, बात तो मेरे पास बहुत ज्यादा है कंटेंट। 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा। संघर्ष, स्ट्रगल बहुत अद्भुत चीज है। जब आप पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12, मम्मी पापा बोले होंगे बस बेटा 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, बस जिंदगी में फिट। आपने मेहनत किया, हाई स्कूल क्रॉस किया, इंटर में अच्छे नंबर लाए, हो गया फाइनल। तब तक फिर आया, अरे बेटा उनका लड़का तो मेडिकल कर लिया, सीपीएमटी निकाल लिया केजीएमसी से, आईआईटी निकाल लिया खड़गपुर से, और तुम तो आपका 97% एक्वायर किए, तुम तो ऐसे ही आपका ताकतवर, इतना पावरफुल। आप फिर लगे बैग उठा लिया, चले गए आपका कोटा इलाहाबाद। अभी मैंने नहीं तब कोटा गए, इलाहाबाद गए, मैं तो कहता हूं आज हम अहमदाबाद की पावन धरती पर जो कुछ करना चाहो, नो डिफरेंस बिटवीन आपका कोटा इलाहाबाद इन अहमदाबाद, नो डिफरेंस। नाउ टाइम अप्रॉक्सीमेटली इन इक्वलिटी, बट आप अपने मन से तैयार रहो। अब मित्रों क्या होता है, आईआईटी भी निकाल ली,
फिर कोई कहा अरे आपका वो सिंह साहब का लड़का आपका अभी पीसीएस बन गया, आईएएस बन गया। अगला फिर आप बैग उठाए और चल दिए मोहम्मदाबाद की तरफ। ये अब आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, नौकरी लेके रहूंगा। कहां गए? मैं इस चीज को नहीं करना चाहता हूं, आप तय करो, आप सोचो कहां मुझे चलना चाहिए, कहां पर इस तरह का माहौल मिलता है। आप लग गए तैयारी में, और जब आप जिस दिन वो कंपटीशन क्वालिफाई कर लें, शादी ब्याह होगा जिसका इंतजार आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से है। हम लोग भी आपका कभी कभी इस तरह के शुभ अवसरों पर हम लोग को भी शामिल होने का अवसर आप लोग देते हैं। हम लोग भी आपका काफी हर्षोल्लास के साथ जाते हैं, शरीक होते हैं, काफी खुशियां होती हैं कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे यहाँ तो डियर ऐसे से एक नौकरी पाए, दूसरी तीसरी सब लगी है डियर पीछे पीछे। बस आपको जरूरत है मन से तैयार होकर के, मन को जिंदा करके पढ़ने। और पढ़ाई हमेशा निरंतरता मांगती, कंटिन्यूटी मांगती। जो काम करना है कंटिन्यूटी के साथ करें। और डियर शादी ब्याह हुआ, 2 साल घूमे आपका मसूरी, गोवा और बॉम्बे, शिमला, जगह जगह घूमे, शादी ब्याह हुआ, बाबू आपका पिंटू चिंटू सब आ गए, तैयार हो गए, उनका संघर्ष हो गया। अब उनको पढ़ाओ, उनको सेटल करो। देखा गया मित्रों ये तो पूरी लाइफ संघर्ष है, संघर्ष से छुटकारा ही नहीं आता। तो जब आप जान रहे हो कि संघर्ष से छुटकारा ही नहीं, जब आप जान रहे हो कि संघर्ष से छुटकारा ही नहीं आपका, आज का परिवेश क्या है? संघर्ष सबको करना है, चाहे आप रो के करो और चाहे आप गा के करो, करना तो है ही आपका संघर्ष। कोई सोचता हो कि संघर्ष से हम बच जाएंगे, कैन नॉट अवे फ्रॉम स्ट्रगल, डेफिनेटली यू शुड बी आपका इन स्ट्रगल, रहना पड़ेगा। और आज के डेट में परिवेश में क्या है, लोग परेशान क्यों? लोग संघर्ष को मित्रों, संघर्ष को रो रो करके करते हैं। कितना? 95% संघर्ष को रो करते हैं। जब मित्रों जीवन भर संघर्ष करना ही है तो संघर्ष को मजा लेके करो, आपका हंस के करो संघर्ष, मजा लेके संघर्ष करो। अब मजा लेके संघर्ष करो, उस संघर्ष का मजा ही कुछ और होगा। इसलिए मित्रों संघर्ष से आप नहीं बच सकते। पूरी जिंदगी, जीवन के अंतिम क्षणों तक आपको संघर्ष करना ही करना, संघर्ष से आप नहीं बच सकते। इसलिए संघर्ष आप मजा लेके करो, आनंद के साथ करो, एंजॉय के साथ करो। आपको कब आपका समय बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मित्रों एक और पॉइंट होता है निगेटिविटी, समाज में बहुत ज्यादा है मित्रों, नकारात्मकता। निगेटिविटी से बचिए, कहीं भी रहे। और निगेटिविटी ऐसा नहीं कि समाज में, अपने मन में भी निगेटिविटी पैदा होता है। अपने मन में 2 धारणा उत्पन्न होगी, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। आप किसको प्रभावी होने देंगे? अगर आपने नकारात्मकता को प्रभावी होने दिया, सत्यानाश। अगर आपने पॉजिटिविटी को प्रभावित होने दिया, आगे बढ़ाया, नकारात्मकता को रोका, चाप दिया उसको, नेगेटिविटी चाप्ड बाय यू और पॉजिटिविटी अपवर्ड बाय यू, उसको आपने उठाया मित्रों, गजब का आगे बढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। तो मित्रों नौकरी पाने के लिए सिर्फ पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं होती। नौकरी पाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए,
क्योंकि सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है आपका डियर। इसलिए आप हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट को बढ़ावा दीजिए, सकारात्मक सोच, धनात्मक सोच दोनों आएगा। और समाज में भी आप अपने मन को इतना जिंदा करें कि आप समाज के हर पहलू को परख सके। समाज से बच के भी नहीं रह पाएंगे, आप समाज के बिना भी नहीं रह पाएंगे। समाज है ये समाज के बिना भी आपका जीवन संभव नहीं, और समाज में भी आपका रहते तमाम कठिनाइयां, लोग ताने बोल करके आपको परेशान कर देंगे। क्या हुआ, 4 साल से कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट सिलेक्शन कब होगा मित्रों। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को जिंदा करो। कहां पर नकारात्मकता पैदा हो रही है, तुरंत एडवांस रिकॉग्नाइज टू नेगेटिविटी और आर्टिस्ट ट्राई टू अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। जहां आपको मित्रों समाज में नकारात्मकता दिखेगी, तुरंत अपने आप को वहां से तुरंत हटाओ। अगर आपने देर कर दिया मित्रों, बर्बाद कर देंगे आप, थोड़ा सा देर कर दिया। इसलिए मित्रों वो नकारात्मकता और सकारात्मकता को या नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को पहचानोगे कैसे, ये डिपेंड करता है कि आपका मन आप ध्यानी है या नहीं, आपका मन जिंदा है या नहीं, आपका मन सेंसेस पर है या कॉन्शियस पर। तो आपका मन जागृत है कि नहीं। अगर जग गया मित्रों, समाज की हर बुराइयों को तुरंत परखेगा, एक सेकंड में पढ़ेगा। हमारे तमाम चीजें हैं जो भी है, 1 सेकंड में आपकी बुराई पकड़ लेंगे। आपके अंदर नेगेटिविटी है, पकड़ लेंगे, तुरंत कहेंगे आर्मी फ्रॉम दिस। पॉजिटिविटी है, आपके साथ लग जाएंगे। मजा मित्रों, 26 जनवरी के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी वचन वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः अपने वीर शहीदों जिनके बलबूते, अपने उन नेताओं को जिनके बलबूते आज हम लोग इस ऊंचाइयों पर हैं, और हम लोग को लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण में जो हमारा तिरंगा का चक्र, जो हमें 24 घंटे उन्नति के रास्ते पर प्रोग्रेसिव होने का रास्ता दिखाता है। तो आन मान शान के इस प्रतीक को हमारा जय हिंद, जय भारत।